हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि 2016 के एसएससी सीजीएल में पूछे गए फिजिक्स के सभी प्रश्न हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने 20 नंबर तक क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम लोग सीखेंगे 21 नंबर से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? पहले लिखा समांतर में उच्च प्रतिरोध, फिर श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, फिर लिखा हुआ श्रेणी में अल्प प्रतिरोध और फिर लिखा हुआ समांतर में अल्प प्रतिरोध। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। दो तीन बातें आप इसमें ध्यान रखिए। गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है एक तरह से धारा मापी। क्या मतलब होता है? धारा मापी। तो जब भी धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना हो, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना हो तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। और कभी आपसे क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि धारा मापी को अमीटर में बदलना है तब क्या करेंगे? तो ध्यान से समझिए जरा। जब धारा मापी को अमीटर में बदलते हैं तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ते हैं, जिसे हम लोग शंट कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब भी आपसे कहा जाए धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, अगर आपसे कहे धारा मापी को अमीटर में बदलना है तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। क्या लिखा हुआ है? लिखा है दिष्ट धारा की आवृत्ति खाली स्थान है। पहला लिखा 0, फिर लिखा है 50 हर्ट्ज, फिर लिखा है 60 हर्ट्ज, फिर लिखा है 100 हर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा 0, यानी दिष्ट धारा में आवृत्ति होती ही नहीं है। या दिष्ट धारा की कितनी आवृत्ति होती तो आप कह दोगे 0। अगर पूछा प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग कहते हैं एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती तो इंडिया में 50 हर्ट्ज और अमेरिका में इसकी 60 हर्ट्ज, ये फिक्स है। यानी इंडिया में एसी की जो आवृत्ति होती है वो 50 और अमेरिका में 60। लेकिन आपसे पूछा गया दिष्ट धारा, जिसको हम लोग डीसी बोलते हैं अर्थात डायरेक्ट करंट, तो दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। लिखा अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं? पहला लिखा स्नेहत, फिर लिखा हुआ मिश्रण, फिर लिखा रूपण, फिर लिखा हुआ तनुकरण। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यानी स्नेहत। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। लिखा है एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? पहला लिखा हुआ रमन प्रभाव, फिर लिखा है कांपटन प्रभाव, फिर लिखा है जीमान प्रभाव, फिर लिखा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो वो है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्लास 12 में आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। लिखा है सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला लिखा है बैटरी, फिर लिखा हुआ सौर तापक, फिर लिखा है सौर कुकर, नेक्स्ट लिखा हुआ है सौर सेल पैनल। तो इसका ऑप्शन जो है आपका वो डी सही हो जाएगा, सौर सेल पैनल। फिर से समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सौर सेल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। लिखा हुआ है प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह से किया जाना है उसका उच्च गलनांक होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए, निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए, निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए। फिर से समझ लीजिए, लिखा है प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह से किया जाना है उसका क्या होना चाहिए? तो निम्न क्रियाशीलता उसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। लिखा है सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पहला लिखा है गैल्वेनोमीटर, फिर लिखा है पोटेंशियोमीटर, फिर लिखा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फिर लिखा है स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ। यानी सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। 28 नंबर में लिखा हुआ है कम तापमात्रा पर शीशा निम्नलिखित में किस रूप में बर्ताव करता है? पहला लिखा अर्धचालक, फिर लिखा श्रेष्ठ चालक, फिर लिखा विद्युत रोधक, फिर लिखा हुआ चालक। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, श्रेष्ठ चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। लिखा है परम शून्यता पर ताप की वह स्थिति है जिस पर खाली स्थान गैसों में आणविक गति घटने लगती है, फिर लिखा है जल जमने लगता है, सभी गैसें तरलीय हो जाते हैं, सभी गैसें ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, गैसों में आणविक गति घटने लगती है। यानी परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर गैसों में आणविक गति घटने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। लिखा है फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? पहला लिखा टिन और लेड, फिर लिखा टिन और तांबा, फिर लिखा हुआ लेड और तांबा, फिर लिखा हुआ तांबा और सिल्वर। इसका ऑप्शन आपका
ए सही हो जाएगा, टिन और लेड, यानी जो फ्यूज तार होते हैं वो टिन और लेड के मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है। पहला लिखा है दृश्य प्रकाश, फिर लिखा है गामा किरणें, फिर लिखा है एक्स किरणें, फिर लिखा है पराबैंगनी किरणें। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, दृश्य प्रकाश, यानी निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है, तो वो दृश्य प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, लिखा है एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है। पहला लिखा डूब कर तली में चला जाता है, फिर लिखा डूब जाता है लेकिन तली में नहीं जाता है, फिर लिखा है तैरता है, और फिर लिखा है फट जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी तैरता है। क्वेश्चन पूछा गया एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है, तो एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर वह तैरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, लिखा है भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्नलिखित में विकल्पों में से किसकी। पहले लिखा एटॉमिक ऊर्जा, फिर लिखा थर्मल ऊर्जा, फिर लिखा है हाइड्रो ऊर्जा, और फिर लिखा हुआ वायु ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, थर्मल ऊर्जा, यानी जो भारत है, भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी थर्मल ऊर्जा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, लिखा है फ्लेमिंग का वह वाम हस्त नियम किससे संबंधित है। पहला लिखा धारा पर विद्युत क्षेत्र, फिर लिखा चुंबक पर चुंबकीय क्षेत्र, फिर लिखा चुंबक पर विद्युत क्षेत्र, फिर लिखा है धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम या वाम हस्त का नियम है वो धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, 35 नंबर में लिखा है वायु दाब को मापने के यंत्र को खाली स्थान कहते हैं। पहले लिखा है एनीमोमीटर, फिर लिखा है बैरोमीटर, फिर लिखा है हाइग्रोमीटर, फिर लिखा है थर्मोमीटर। इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बैरोमीटर, यानी वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, लिखा है किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है। पहला लिखा आयाम, फिर लिखा आयाम का वर्ग, फिर लिखा आयाम का वर्गमूल, फिर लिखा हुआ आयाम का घन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी आयाम का वर्ग। क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है, तो वो आयाम के वर्ग के अनुपात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है। पहला लिखा केवल कोयला, फिर लिखा कोयला और प्राकृतिक गैस, फिर लिखा कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, फिर लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हो आसान क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी जो ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है उसमें कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम तीनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, 38 नंबर में लिखा है वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं। पहला लिखा बैरोमीटर, फिर लिखा एनीमोमीटर, फिर लिखा थर्मोमीटर, फिर लिखा हाइग्रोमीटर। इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर, यानी वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ध्यान से समझिए, कह रहा कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। पहला लिखा एक्स रे यानी एक्स किरण, फिर लिखा आर रे, फिर लिखा कैथोड रे, फिर लिखा इंफ्रारेड रे। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी कैथोड रे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो वो है कैथोड रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है। पहला लिखा ग्रेफाइट, फिर लिखा है हीरा, फिर लिखा है पीट, फिर लिखा है लकड़ी का कोयला। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ग्रेफाइट, यानी कौन सा अच्छा विद्युत का चालक है वो है आपका ग्रेफाइट। तो यहाँ तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए और ये था पार्ट 2। ये पार्ट 2 था। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग फिजिक्स के सभी प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ष में हो, खासतौर पे एसएससी सीजीएल में। सभी वीडियो आप जरूर देखिए और साथ में नोटबुक बनाते जाइए। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को आर पर जरूर सिलेक्ट कीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये फिजिक्स के प्रश्नों की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। 41 नंबर से क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।